हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल लिटरेसी वैल्यू एडिशन कोर्स सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी सेमेस्टर में बच्चे हैं वो इनके लिए है। जो सेमेस्टर फर्स्ट में है, जो सेकंड में है, जो थर्ड में है एंड फोर्थ में, सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा है। ठीक है, आप चाहे सोल के हों चाहे आप रेगुलर के हों, आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, वरना नहीं पहुंच पाएगी। और जब भी हम भी वीडियो बना पाएंगे, जब भी हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। क्या लिखा है? फाइनेंशियल लिटरेसी। जैसे कि बुक का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी, तो फाइनेंशियल लिटरेसी से क्या समझते हैं? तो हम बताते हैं आपको कि फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि वित्तीय ज्ञान या आर्थिक समझ। यह ज्ञान आपको अपने पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना, मतलब कैसे सही तरीके से रखना या बचत करना या निवेश करना और वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे साधारण शब्दों में यदि समझें फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब, तो अपने पैसों को समझना, अपने पैसों को सही तरीके से प्रबंधित करना, अपने भविष्य के लिए बचत करना, अपने पैसे को निवेश करने के लिए सही विकल्प चुनना, वित्तीय जोखिमों से बचना। यह ज्ञान आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये तो था फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब, जो कि बुक हमारे बुक का नाम है। तो आपको यदि बुक का नाम से क्लियर होगा हर चीज, तो आप अंदर भी अच्छे से समझ पाएंगे चैप्टर के। यदि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो आप अंदर भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। पहले आपको बुक के नाम का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो यदि आपको बाहर की नॉइज आ रही हो, तो आप उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने पढ़ने में ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधा चैप्टर में चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। हमारा कंटेंट, थोड़ा कंटेंट देख लें फिर चैप्टर में चलें। तो हमारा लेसन वन क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बता दें। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जो आपके वित्तीय जीवन को सुधारने में मदद करती है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल लिटरेसी का अर्थ होता है पैसे के बारे में समझना, और फाइनेंशियल प्लानिंग के मतलब होता है वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना। तो ये तो था फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ही बताया है, लेकिन मैं चैप्टर में और बताऊंगा। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में, ये आप देख लीजिएगा। अगर यदि इसको पढ़ने लग गए तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हमारा यूनिट 2 है। ये हमारा यूनिट 2 में क्या है? लेसन 1 है। यूनिट 2 में बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, और लेसन 2 भी है, देख लीजिएगा। ठीक, हम सीधे चैप्टर में चलते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैं धीरे धीरे करके ही ले चल रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। यदि आपको जानना है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में भी बता दूंगा। तो चलिए यूनिट 1 में हमारा क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है अपने पैसे के बारे में समझना, अपने पैसों को सही तरीके से प्रबंधित करना, बचत करना, निवेश करना और वित्तीय निर्णय लेने में मदद करना। ये होता है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय ज्ञान। और फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है?
कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना और उस योजना को अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना, प्रबंधित करना, बचत करना, निवेश करना और वित्तीय जोखिमों से बचने में मदद करती है। यदि हम साधारण शब्दों में बोलें कि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, तो अपने पैसों को समझना, अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना, एक योजना बनाना जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे, अपने पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना, वित्तीय जोखिमों से बचना। यह ज्ञान और योजना आपके अपने वित्तीय जीवन को सुधारने में मदद करती है और आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्रबंधित का मतलब क्या होता है? प्रबंधित का मतलब होता है संभालना या नियंत्रित करना। यह शब्द अक्सर किसी काम, परियोजना के संसाधन को सही तरीके से संभालने और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो जैसे मैं बोलता हूं, मैं अपने समय को प्रबंधित करता हूं ताकि मैं अपने काम को समय पर पूरा कर सकूं। और वैसे ही आपको भी अपने समय को प्रबंधित करना चाहिए ताकि आप भी अपने काम को सही समय पर पूरा कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है और आप और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको, फाइनेंशियल लिटरेसी अब पढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है वित्तीय साक्षरता। क्या होता है? वित्तीय साक्षरता। हम पढ़ते हैं। Financial literacy refers to the knowledge and skills that enable individuals to make informed decisions about managing their finance. It involves yeah, it involves understanding concepts such as budgeting, saving, investing, and managing debt. Having a good level of financial literacy is essential in today's world, where financial decisions can have a significant impact on an individual's life. It can help individuals make informed decisions about spending, saving, and investing their money. Unfortunately, many people lack financial literacy, which can lead to poor financial decisions. This can result in financial stress, debt, and even bankruptcy. To improve financial literacy, it is important to educate individuals on basic financial concepts and provide them with the tools they need to manage their financial effectively. तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वित्तीय साक्षरता का मतलब है अपने पैसों को समझना और उसका सही तरीके से उपयोग करना। अपने पैसों को समझना और उसका उपयोग करना। इसमें बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना और ऋण को प्रबंधित करना शामिल है। आजकल वित्तीय निर्णय हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, इसीलिए वित्तीय साक्षरता होना बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपने पैसों को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन कई लोगों को वित्तीय साक्षरता की कमी होती है, जिससे वे गलत वित्तीय निर्णय लेते हैं। इससे उन्हें वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय साक्षरता में सुधार करने के लिए हमें अपने पैसों को समझने की ज़रूरत है और उसका सही तरीके से उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी है। तो आगे क्या लिखा है, आगे देखते हैं। This can include financial literacy classes, online resources, and financial counseling services. In conclusion, financial literacy is critical skill that everyone should have. Improving financial literacy, individuals can make informed decisions about their finances, reduce financial stress, and achieve their financial goal. The S&P Global FinLit Survey Global Finlit survey indicates that there is a significant lack of financial awareness among 76% of Indian adults. Only 24% of Indian respondents adequately understand
Key financial concepts including risk, diversification, inflation, and compound interest. S&P Global Finlit Survey 2014. There are several reasons for the low level of financial literacy in India. One reason is the lack of access to formal financial services in many parts of the country, particularly in rural areas. तो ये क्या बोल रहा है? देखिए, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए हमें वित्तीय साक्षरता कक्षाएं, ऑनलाइन संसाधन और वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करनी होगी। निष्कर्ष में वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हर किसी के पास होना चाहिए। वित्तीय साक्षरता में सुधार करके व्यक्ति अपने वित्त के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं, वित्तीय तनाव को कम कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एस&पी ग्लोबल फिनलिस्ट सर्वे के अनुसार भारतीय व्यवसायकों में 76% के पास वित्तीय जागरूकता की कमी है। केवल 24% भारतीय उत्पादकों ने जोखिम विविधीकरण, मुद्रास्फीति और चक्रवृद्धि ब्याज जैसी मुख्य वित्तीय अवधारणाओं को ठीक से समझा है। एस&पी ग्लोबल फिनलिस्ट सर्वे 2014। भारत में वित्तीय साक्षरता के निम्न स्तर के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि देश के कई हिस्से में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय सेवाएं तक पहुंच की कमी है। आगे क्या बोला है? देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं? अनदर Another reason is the limited availability of financial education and resources. However, in recent years, there have been efforts to improve financial literacy in India. The government and various financial institutions have launched initiatives aimed at educating people about financial concepts and products. For example, the RBI has launched a national financial education campaign to raise awareness about financial literacy एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या बोला है कि एक और कारण है कि यह वित्तीय शिक्षा और संसाधनों की सीमित उपलब्धता है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत में वित्तीय साक्षरता में सुधार करने के प्रयास किए गए हैं। सरकार और विभिन्न वित्तीय संस्थानों ने लोगों को वित्तीय अवधारणाओं और उत्पादों के बारे में शिक्षित करने के लिए पहल शुरू की है। उदाहरण के लिए आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वित्तीय समावेश में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा अभियान शुरू किया है। इसका मतलब है कि लोगों को अपने पैसों को समझने और उसका सही तरीके से उपयोग करने के लिए मदद मिल रही है। तो कितने दो कारण यहाँ बताए गए थे, यदि आपने पढ़ा हो तो, और मैंने पढ़ाया है यदि आपने सुना हो तो। तो यदि आपने सुना है तो मुझे वो दो कारण बताइए जल्दी से कमेंट में। मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए। तो मैं ना मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ दो कारण। कि एक कारण क्या है कि देश के कई हिस्सों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी है, और एक और कारण यह है कि वित्तीय शिक्षा और संसाधनों की सीमित उपलब्धता है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत में वित्तीय साक्षरता में सुधार करके प्रयास किए गए हैं। ठीक, मैंने दो कारण बता दिए, आपको कमेंट में देने हैं। तो और क्या लिखा है इसमें? सरकार और विभिन्न वित्तीय संस्थानों ने लोगों को वित्तीय अवधारणा उत्पादों के बारे में शिक्षित करने के लिए जो है पहल शुरू की है ना? और ये आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाया, और क्या करा कि वित्तीय समावेश में सुधार किया, कि राष्ट्रीय जो वित्तीय शिक्षा है उसका अभियान शुरू किया। आगे क्या लिखा है? In addition, there has been a significant increase in digital financial service in India, which has made it easier for people to access financial products and services. This has led to an increased focus on digital financial literacy. Overall, while there is still a long way to go, there are positive signs that financial literacy in India is improving with continued efforts to educate people about financial concepts
and increase access to financial service. It is hoped that financial literacy in India will continue to improve in the coming year. क्या बोला है? इसके अलावा भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। किसमें? डिजिटल वित्तीय सेवाओं में। जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसमें भी सुधार हुआ है। जैसे लोगों के लिए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचना आसान हो गया है और डिजिटली के द्वारा लोग अपने काम को और आसानी से कर पाते हैं। अपने काम को आसानी से कर पाते हैं, जिससे लोगों की वित्तीय उत्पाद और सेवाओं तक पहुंचना आसान हो गया है। इससे डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर ध्यान बढ़ा है। कुल मिलाकर जबकि अभी भी बहुत काम करना बाकी है, भारत में वित्तीय साक्षरता में सुधार के सकारात्मक संकेत हैं। लोगों को वित्तीय अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों के साथ आशा है कि आने वाले वर्षों में भारत में वित्तीय साक्षरता में सुधार जारी रहेगा। यदि हम सरल शब्दों में बताएं, यदि मैं तुमको सरल शब्दों में बताऊं तो सरल शब्दों में क्या बोलें कि भारत में वित्तीय साक्षरता में सुधार हो रहा है और लोगों को अपने पैसे को समझने और उसका सही तरीके से उपयोग करने के लिए मदद मिल रही है। आगे क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। क्या महत्व है? क्या महत्व है फाइनेंशियल लिटरेसी के? कोई बता सकता है कि क्या महत्व है? पहला क्या लिखा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स इंडिविजुअल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट मैनेजिंग देयर मनी। वित्तीय साक्षरता व्यक्तियों को अपने पैसे को प्रबंधित करने के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। जो वित्तीय साक्षरता होता है वो जो व्यक्तियों के पैसे होते हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, निर्णय लेने में मदद करती है कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ करना चाहिए इन्वेस्ट और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो सोच समझने की क्षमता उनमें डाली जाती है। एक वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम फ्रॉड एंड स्कैम। जो वित्तीय साक्षरता, यदि आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ धोखाधड़ी है और कहाँ ठगी से बचना है। तो जो वित्तीय साक्षरता होता है वह व्यक्तियों को धोखाधड़ी और ठगी से बचाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी कैन प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जो वित्तीय साक्षरता होता है आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देता है। विकास होता रहता है, लोगों के अंदर और कैपेबिलिटी आती रहती है, उनको और मतलब उनमें और ज्ञान आता रहता है। फाइनेंशियल लिटरेसी कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन सोशल वेलफेयर सिस्टम। वित्तीय साक्षरता सामाजिक कल्याण प्रणालियों पर बोझ को कम कर सकती है। फाइनेंशियल लिटरेसी कैन इम्प्रूव ओवरऑल सोसाइटल वेलबींग। जो वित्तीय साक्षरता होता है वो समाज के समग्र कल्याण में सुधार कर सकती है, समाज में सुधार कर सकती है, समाज सुधार हो सकता है। यदि हम सरल शब्दों में कहें, यदि मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो वित्तीय साक्षरता हमें अपने पैसे को समझने और उसका सही तरीके से उपयोग करने में मदद करती है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज को भी मजबूत बना सकते हैं। आगे क्या लिखा है? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय योजना। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म, क्या लिखा है? फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड यू विद अ ब्लूप्रिंट व्हिच हेल्प्स टू रियलाइज ऑल योर ड्रीम्स इन लाइफ in a very systematic and planned manner without causing you any sleepless nights. Remember, financial planning is a process, not a product. जो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? प्रोडक्ट है ना, सॉरी प्रोसेस है ना कि प्रोडक्ट। इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस दैट यू नो you are on the right track and in safe hands, and that you will have the money when you need it, when you want to buy a house or a car, or when you want to get your daughter married or send or offer education, or when you retire. Financial planning combine the elements of risk management, investment planning, tax planning, and retirement planning to comprehensively, comprehensively plan for your future needs.
ये जो वित्तीय योजना होता है वो आपको एक दिशा दिखाती है, जो आपको अपने जीवन के सभी सपनों को एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद करती है, बिना आपको रातों की नींद उड़ाए। याद रखें, वित्तीय योजना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। यह आपको विश्वास दिलाती है कि आप सही रास्ते पर हैं और सुरक्षित हाथों में हैं, और जब आपके पैसे की ज़रूरत होगी, जब आपको आपको अपने पैसे की ज़रूरत होगी, तो वे आपके पास होगा। चाहे आप घर या कार खरीदना चाहते हो, अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो, या उसकी शिक्षा के लिए आप भोजन चाहते हो, या जब आप रिटायर हो। वित्तीय योजना जो होता है वह जोखिम प्रबंधन, निवेश योजना, कर योजना और सेवानिवृत्त योजना के तत्वों को मिलाकर आपके भविष्य की जरूरतों के लिए व्यापक रूप से योजना बनाती है। नीड क्या है, हमें ज़रूरत क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की? क्या ज़रूरत होती है वित्तीय योजना की, आवश्यकता क्यों होती है? तो नीड फॉर पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग टू लुक एट योर कंप्लीट फाइनेंशियल situation including your assets, liabilities, cash flows, financial goals, risk appetite, life situation, family background, etc. अपनी वित्तीय स्थिति को समझने के लिए व्यक्तिगत वित्तीय योजना की आवश्यकता है, जिसमें आपकी संपत्ति, देनदारियां, नकदी प्रवाह, वित्तीय लक्ष्य, जोखिम सहन शक्ति, जीवन स्थिति, परिवार की पृष्ठभूमि आदि शामिल होता है। नेक्स्ट क्या है? टू प्लान सिस्टमैटिकली फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, चाइल्ड प्लानिंग, एजुकेशन एंड मैरिड हाउस परचेज, स्टेट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एक्सेट्रा। अपने वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्य के लिए व्यवस्थित रूप से योजना बनाने के लिए इसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति, बच्चों के योजना, शिक्षा और विवाह, घर की खरीद खरीद या खरीदना, संपत्ति योजना, निवेश योजना आदि शामिल हैं। आगे क्या लिखा है? टू मेक to make your financial life better and secure yourself and your family and ensuring that all financial goals are achieved। अपने और अपने परिवार के लिए वित्तीय जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। चौथा क्या लिखा है? टू बेटर अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड द रीजनिंग एंड लॉजिक बिहाइंड ऑल recommendation made, also to better understand the different assets classes and financial products and their suitability to you। अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और सीखने के लिए, और सभी सिफारिशों के पीछे के तर्क को समझने के लिए। इसके अलावा अलग अलग परिसंपत्ति वर्गों और वित्तीय उत्पादों को समझने और उनकी आपके लिए उपयुक्तता को समझने के लिए। और नेक्स्ट क्या लिखा है? टू रेगुलेटरी रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स एंड या और टू रिवाइज द फाइनेंशियल प्लान्स टू अकोमोडेट एनी मेजर चेंज इन पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल सिचुएशन। वित्तीय योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए, या व्यक्तिगत जीवन या वित्तीय स्थिति में किसी भी प्रमुख परिवर्तन को समायोजित करने के लिए, वित्तीय योजनाओं को संशोधित करने के लिए। आगे फाइनेंशियल गोल्स या पर्सनल फाइनेंस, वित्तीय लक्ष्य या व्यक्तिगत वित्त। तो क्या होता है देखते हैं। Financial planning involves analyzing the current financial position of individuals or formulate strategies for future needs within financial constraints. Personal finance is specific to every individual situation and activity. Therefore, financial strategies depend largely on the person's earning, living requirements, goals, and desires. Individuals must save for retirement, for example, which require saving or investing enough money during their working lives to fund their goal-term plan. Personal financial planning provides you with a long-term strategy for your financial future, taking into consideration every aspect of your financial situation and how it affects your ability to achieve your goals and objectives। वित्तीय योजना में व्यक्तियों की वर्तमान वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने
और भविष्य की जरूरतों के लिए रणनीति का निर्माण करना शामिल है जो वित्तीय सीमाओं के भीतर हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो लाइक शेयर में कमी मत छोड़िएगा। वित्तीय योजना में जरूरतों के लिए रणनीतियों का निर्माण करना शामिल है जो वित्तीय सीमाओं के भीतर हो। व्यक्तिगत वित्त प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति और गतिविधि के लिए विशिष्ट होता है, इसीलिए वित्तीय रणनीति व्यक्ति की आय, जीवन आवश्यकता और लक्ष्यों और इच्छाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है। निर्भर करती है। यदि उदाहरण के लिए ले लें हम, यदि हम एक उदाहरण ले लें तो व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करनी होती है, जिसके लिए अपने कार्य जीवन के दौरान पर्याप्त पैसा बचाना या निवेश करना आवश्यक होता है ताकि उनकी दीर्घकालिक योजनाओं को वित्त पोषित किया जा सके। व्यक्तिगत वित्तीय योजना आपको आपके वित्तीय भविष्य के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति प्रदान करती है, जिसमें आपकी वित्तीय स्थिति के हर पहलू को ध्यान में रखा जाता है और यह देखा जाता है कि प्रत्येक आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल ले लें, बाइंग अ फैमिली हेल्थ कवर। बाइंग अ फैमिली हेल्थ कवर, वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजना बनाना। बाइंग अ फैमिली हेल्थ कवर, परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदना। मैनेजिंग डेप्ट, ऋण का प्रबंधन करना। प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाना, है ना। और इन्वेस्टिंग टू सेव टैक्सेस इन एफिशिएंट मैनर, करों को बचाने के लिए कुशलता से निवेश करना। क्रिएटिंग वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, अपने पसंदीदा वाहन को खरीदने के लिए बचत करना। सेविंग योर टू बाय फेवरेट बाईसाइकिल, सेविंग